बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यूरेनस और मार्स का कंजंक्शन हो रहा है और ये मिलाप दोनों सैयारों का बड़ा ही ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ये बड़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की चेंजेस लेकर आएगा। कुछ अचानक तब्दीलियां आएंगी, कुछ बगावत, नए ख्यालात, नई तब्दीलियां, नए मामलात। तो 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये वक्त 3 बुरूज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 3 बुरूज के लिए थोड़ा मुहतात रहने का टाइम भी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। जी, तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है जो इस वक्त से सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा वो है जेमिनी, क्योंकि जेमिनीज ये मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन आप ही के ज़ोडिएक साइन में हो रहा है। तो इस वक्त आप खुद को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, एक नई सिमत में लेके जा सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वैसे भी एक निखार आएगा, आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और ये वक्त कुछ नया करने का वक्त भी है। पुरानी रूटीन, पुराने ख्यालात, पुरानी चीजों को छोड़ने का वक्त है। ये वक्त एक स्टेप आगे बढ़ने का वक्त है। वो तमाम लोग जो अपनी रूटीन जॉब से थक चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब के लिए जा सकते हैं, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं तो कोई एक नया कारोबार भी खड़ा कर सकते हैं। और ये वक्त सिंगल जेमिनीज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे। ना सिर्फ ताल्लुकात बल्कि मोहब्बत के रिश्ते बन सकते हैं, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या इंतजार में हैं, तो अब आपका कोई नया ताल्लुक, नया रिश्ता बनता जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो तवज्जो रहेगी तमाम ज़ोडिएक साइंस में से, वो तवज्जो सबसे ज्यादा आप पर रहेगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं। अब आप लोग कुछ ऐसे फैसले भी कर पाएंगे जो फैसले आप लोग एक लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा, मुश्किल फैसले, बड़ी तब्दीलियां, बड़े स्टेप ले सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो अब इन दिनों में 4 से लेकर 10 जुलाई तक आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि किस वक्त आप कौन सा काम शुरू कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। जिन कामों को मैंने बयान किया है आप लोग ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। आपकी बातचीत के अंदर एक असर होगा, दूसरे लोग आपकी बातों को मानेंगे। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बातें मानी जाएंगी, लोग आपकी तरफ मतवज्जे होंगे। हाँ, यहाँ पर आपने कुछ मामलात में मोहतात भी रहना है, यानी इस अरसे में आप लोग थोड़े बेचैन भी रह सकते हैं। बेचैनी क्यों होगी? क्यों? आप लोगों का जहन बहुत तेज चलेगा। आप लोग हर वक्त, आपके जहन में कुछ ना कुछ कहानी चलती रहेगी, तो इस वजह से आपको नींद में भी थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, ख्वाब आ सकते हैं, बेचैनी महसूस हो सकती है, या थोड़ा सर दर्द या आसाबी तनाव भी रह सकता है। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहेंगे, फोकस रहते हुए अपने काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए यह वक्त बड़ा शानदार रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ी एनर्जी वाला टाइम रहेगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशहालियां लेकर आएगा। तो इस अरसे में आपके इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपके मामलात फिर भी खराब रहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग्स लेना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके मामलात, आपके मसाइल का हल भी आपको दिया जाता है, आपको तमाम रीडिंग्स भी दी जाती हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। लिब्रास आज से लेकर 10 जुलाई तक बड़ा जबरदस्त कंजंक्शन हो रहा है मार्स का और यूरेनस का।
यूरेनस बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है और मार्स आपके अंदर जो कुव्वत है, जो ताकत है, जो बड़े फैसले करने वाली हिम्मत है, वो मार्स आपको देता है। तो अब आप लोगों की जात के अंदर ऐसी कशिश आ जाएगी, ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप लोग अब उन कामों पर, उन सेक्टर्स में मेहनत कर सकते हैं या उन कामों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि जिनके बारे में आप अब तक नहीं सोच पा रहे थे या उस पर आप काम नहीं कर पा रहे थे। अब आप लोग अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे, नई मंजिलों की तरफ जाएंगे। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस अरसे में आपको सफर करने का मौका मिलेगा या कुछ नए ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से हो सकता है, तो उनसे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस अरसे में आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस अरसे में अगर आप वो टेस्ट देते हैं, यानी कि 4 से लेकर 10 जुलाई के दौरान अगर आपका कोई टेस्ट होता है, तो आपको गैर मामूली कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि इस अरसे में अगर आप वो काम करेंगे तो वो बड़ी जल्दी आपको बड़ी कामयाबियां दिलाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जिंदगी हर इंसान को एक मौका जरूर देती है, तो ऐसे मौके छोटी छोटी ब्रैकेट्स सामने आती रहती हैं, तो उस पर हम एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देते रहते हैं। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है। आपको वैसे भी दूसरे ममालिक में बसने वाले लोगों से, दोस्तों से, दूर दराज रहने वाले लोगों के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा टाइम रहेगा। वैसे भी इस अरसे में आपके सोचने का अंदाज बड़ा जबरदस्त रहेगा। एक पॉजिटिव इनकलाब आएगा आपकी जिंदगी में, आपकी सोचों में। तो आपको वो जो पुरानी रुकावटें थी आपकी जिंदगी के अंदर, जो आप महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे आपकी जिंदगी रुक रही है, वो रुकावटें भी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक दो मामलात हैं जहां पर आप लोगों ने होशियार रहना है। 4 से लेकर 10 जुलाई के दौरान अगर आपका कोई केस अदालत में अटका हुआ है, तो आप लोगों को उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। कोशिश करें कि इस अरसे से आप लोग निकल जाएं, उसके बाद आप कोई डेट लें। क्योंकि अगर इस अरसे में आप कोई अदालती कार्रवाई में जाते हैं, तो आपके अंदर चूंकि एनर्जी इतनी ज्यादा रहेगी, तो आप अपनी ही किसी बात की वजह से उस केस में मजीद फंस भी सकते हैं। तो इसलिए अपनी राय देने में, बातचीत में थोड़ा आपको मोहतात भी रहना होगा। चूंकि इस अरसे में आप लोग बड़े सच बोलेंगे, तो आपके सच दूसरों को बड़ी जल्दी चुभ जाएंगे और दूसरे लोग आपकी मुखालफत में खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे वक्त में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ी एनर्जी वाला टाइम रहेगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशहालियां लेकर आएगा। तो इस अरसे में आपके इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपके मामलात फिर भी खराब रहते हैं, तो आपको अपनी रीडिंग्स लेना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके मामलात, आपके मसाइल का हल भी आपको दिया जाता है, आपको तमाम रीडिंग्स भी दी जाती हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है, वो है एक्वेरियस, बुर्जे दलु। एक्वेरियंस 4 से लेकर 10 जुलाई के दौरान मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन हो रहा है। यूरेनस वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है, और ये मार्स के साथ जो कंजंक्शन होगा, ये दो सैयारों का मिलाप आपकी जो अंदरूनी सलाहियतें हैं, जो आपकी कोर है, जो आपकी इनर सलाहियतें हैं, उनको बेदार करेगा। अब यहां पर देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स बड़े अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें दिमाग की खपाई ज्यादा होती है,
नए नए आइडियाज पर आप लोग काम करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज पर काम करते हैं, तो अब आप लोगों के पास बहुत से ऐसे नए आइडियाज की भरमार होगी कि उन आइडियाज की वजह से आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। दूसरे लोग आपके उन आइडियाज को सुन के हैरान भी होंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। बल्कि अब वो मामलात भी हल होना शुरू हो जाएंगे जो एक अरसे से अटके हुए थे। अगर आप काफी अरसे से किसी मसले में उलझे हुए थे तो अब पुरानी उलझने भी खत्म होंगी। इसके साथ साथ ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बड़ा रोमांटिक भी रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा गैर मुतवक्के तौर पर कोई रिश्ता बन सकता है, और जिसके साथ आपका रिश्ता बनेगा वो पर्सनैलिटी बड़ी दिलचस्प किस्म की हो सकती है। तो यह रिश्ता बड़ी जल्दी तेजी के साथ बन सकता है, और इस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, गुर्बत बड़ी होगी और मोहब्बत भी बड़ी ज्यादा होने के इम्कानात है। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी भी देखेंगे, एक नई ताजगी महसूस होगी। आप अपने पार्टनर के साथ यूं में आपको महसूस होगा कि जैसे नए नए आप रिश्ते में आए हैं, नई नई मोहब्बत हो गई है, एक रिश्ते के अंदर नई ताजगी आ जाएगी। तो इसी वजह से रिश्ते के अंदर एक तरह का एंटरटेनिंग एक्टिविटी वाला माहौल बन जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी भी आएगी, बड़ा गैर मामूली किस्म का जोश और खरोश भी रहेगा। हाँ, एक मामला है जहां पर आप लोगों ने इन दिनों में मोहतात रहना है। 4 से लेकर 10 जुलाई के दौरान आपने कोई रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बड़ी रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में आप लोगों के अंदर जोश जज्बा बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी में बहुत कुछ करना चाहेंगे। तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी चाहिए जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ी एनर्जी वाला टाइम रहेगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशहालियां लेकर आएगा। तो इस अरसे में आपके इंशाल्लाह मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपके मामलात फिर भी खराब रहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग्स लेना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके मामलात, आपके मसाइल का हल भी आपको दिया जाता है, आपको तमाम रीडिंग्स भी दी जाती हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।